आगे बढ़ते हैं। गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात में ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जीएसटी घोटाला मामले में 23 जगहों पर रेड किया गया है। राजकोट और जूनागढ़ में ईडी की छापेमारी, अहमदाबाद और भावनगर में भी ईडी की रेड। गुजरात पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें पत्रकार महेश लांगा समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए थे और अब गिरफ्तारी के बाद छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर 23 जगहों पर रेड डाली जा रही है। जीएसटी घोटाला से जुड़ा ये पूरा मामला है। पत्रकार महेश लांगा समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तारी के बाद अब ईडी एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। राजकोट और जूनागढ़ में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। अहमदाबाद और भावनगर में भी ईडी छापेमारी कर रही है। जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी की जा रही है और कई ठिकानों पर करीब 23 जगह हैं जहां पर एक साथ रेड डाली गई है। इस पूरे मामले में पत्रकार महेश लांगा समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद ये ईडी ने एक्शन लिया है। गुजरात पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी एक्शन में और अब 23 जगहों पर रेड डाली जा रही है। ईडी एक्शन में और राजकोट और जूनागढ़ में ईडी की छापेमारी चल रही है। अहमदाबाद और भावनगर में भी ईडी की रेड पड़ रही है। गुजरात पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद 23 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, ये पूरा मामला है क्या और अब तक क्या अपडेट निकल कर आ रहा है छापेमारी से? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की गुजरात को लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये जीएसटी फ्रॉड को लेकर ये करीब ईडी की 17 टीम और तकरीबन 23 लोकेशन गुजरात के 23 लोकेशन, जिसमें सूरत, अहमदाबाद, जूनागढ़, भावनगर इसमें शामिल है। इसमें जो जीएसटी का जो फ्रॉड का मामला सामने आया है, कुछ फर्जी कंपनियां स्टैब्लिश की गई थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को कंडक्ट किया गया था। यानी कि फर्जी कंपनी के जरिए जीएसटी के जो पैसे थे उसको कहीं ना कहीं उस कंपनीज में डाला गया था, जिसको लेकर गुजरात की क्राइम ब्रांच को इस पूरे केस के बारे में जानकारी मिली थी, शिकायत मिली थी। उसके बाद से क्राइम ब्रांच ने महेश, जो एक रेपुटेड अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ, उनके कुछ परिवार के साथ तकरीबन 7 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था और माफ कीजिएगा, गुजरात क्राइम ब्रांच ने इसमें गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन बाद में क्राइम ब्रांच के बाद ये केस ईडी को ट्रांसफर किया गया। ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया क्योंकि ये मामला पूरा मनी लॉन्ड्रिंग से था। तो इसमें फिलहाल जो इसी मामले को लेकर ईडी की आज गुजरात के 17 टीमें जो हैं ईडी की, वो 23 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। कई दस्तावेज मिले हैं ईडी को इस मामले में और कई ऐसे डिजिटल एविडेंस भी मिले जिससे कि ये एस्टैब्लिश होता है कि किस तरीके से जीएसटी के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। भारत सरकार के को लगातार ये लोग इस पूरे रैकेट में चूना लगा रहे थे और कई ऐसी कंपनियों को एस्टैब्लिश किया गया था अलग अलग नाम से, जिसमें जीएसटी के अमाउंट को वहां पर फुलफिल किया जाता था। ये एक बहुत पहले से ये गुजरात की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसमें ये पूरी कार्रवाई की गई थी। लेकिन बाद में जब पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की एंट्री होती है तो ईडी अब इस मामले को लेकर ईडी ने पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन इस वक्त यानी कि आज गुरुवार के दिन जानकारी यही है कि अब तक 23 लोकेशन पे ईडी की सर्च ऑपरेशन चल रही है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और कुछ लोगों से अलग अलग जो लोकेशन बताया जा रहा है वहां पर पूछताछ भी की जा रही है। पूरा मामला जीएसटी से जुड़े फ्रॉड को लेकर है। इसमें एक और जानकारी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी स्टैब्लिश किया गया था फर्जी तरीके से, जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन को किया जा रहा था। मतलब कुल मिलाकर जीएसटी के को लेकर जो एक टैक्स भरा जाता है, जीएसटी को किसी कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है या किसी अलग बिजनेस प्रोफाइल को स्टैब्लिश किया जाता है, उसको लेकर जीएसटी होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी पूरे पैसे को अलग तरीके से सेट करने के लिए इन लोगों ने कुछ कंपनियां बनाई थी, जिसके कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी ईडी के हाथ लगी है। और इनिशियली क्राइम ब्रांच भी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो कई दस्तावेज क्राइम ब्रांच को भी मिले थे इस जांच के दौरान। जी, कितने लगभग कितनी संख्या में ये फर्म रहे होंगे जो फर्जी तरीके से बनाए और ऐसा लग रहा है कि जो पूरा काम है, पूरा घोटाला है, बहुत संगठित तरीके से किया गया है, तो कितने लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं?
देखिए जिस तरीके से कई कंपनियां एस्टैब्लिश की गई, कई कंपनियों में कई डेजिग्नेशन होता है, कई पोस्ट होता है, डायरेक्टर्स, मैनेजर, जीएम, इसके अलावा और अलग-अलग कंपनीज के अपने प्रोफाइलिंग पोस्ट होते हैं। तो इस कुल मिलाकर ये 7 से ज़्यादा प्रोफाइलिंग के लोग हो सकते हैं। इसमें नंबर्स और बढ़ सकते हैं क्योंकि देखिए अगर ईडी ने आज गुजरात में 23 लोकेशन पर अगर सर्च ऑपरेशन कर रही है, इसका मतलब सिर्फ 7 लोग नहीं है, इसके पीछे कई और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस पूरे कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया। देखिए जीएसटी जिस तरीके से भारत सरकार ने एक जीएसटी का एक प्रावधान रखा था बिजनेस या किसी व्यवसाय को लेकर कि जिससे कि टैक्स में चोरी ना हो सके, इसी टैक्स के पैसे को बचाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को इन्होंने फर्जी तरीके से स्टैब्लिश किया। और जैसा आप पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि अब तक 3 से 4 जो सोर्सेज बता रहे हैं एजेंसीज के सोर्सेज के हवाले से 3 से 4 कंपनियों के एस्टैब्लिशमेंट की अभी बात आई है जो फर्जी तरीके से स्टैब्लिश किया गया था सिर्फ जीएसटी के जो टैक्स के पैसे को टिकाने लगाने के लिए। पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और 23 लोकेशन का मतलब है कि इसमें कई और कंपनियों का जुड़ा होना क्योंकि एक पूरा नेक्सस है। तो इसको लेकर फिलहाल अभी जो ईडी अपनी सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है, 17 टीमें ईडी की बनाई गई है और हर टीम में तकरीबन जानकारी के मुताबिक 5 से 6 लोग शामिल हैं और जी। 23 लोकेशन है अहमदाबाद गुजरात का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंपनी है कितने तरीके से सिंडिकेट तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया होगा। इनिशियल क्राइम ब्रांच इस गुजरात क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। महेश लांगा जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे उनके परिवार से जुड़े लोग, उसके अलावा कुछ अन्य लोगों का नाम इसमें सामने आया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस पे कार्रवाई की थी। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होने के बाद ईडी की इस पूरे केस में एंट्री होती है और आज यानी गुरुवार के दिन ईडी इस पूरे मामले को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है और 23 ऐसे लोकेशन है। तो इसका मतलब ये एक छोटा रैकेट नहीं, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिसमें और भी कंपनियों के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियल 2 से 3 कंपनी के नाम सामने आ रहे हैं जांच के मुताबिक और इसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कई तो ऐसे डिजिटल क्या एविडेंस मिले ये जिससे गुजरात से बाहर भी इसका पूरा ये नेटवर्क मिल सकता है? गुजरात से बाहर कुछ और राज्यों में भी ये पूरा संगठित गिरोह काम करता होगा? फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी घोटाला क्या देश के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है? ये कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है क्या? देखिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी के फ्रॉड को लेकर ईडी की एक पूरी सर्च ऑपरेशन आज सुबह ही गुरुवार की सुबह ही रेड को कंडक्ट किया गया था और एक साथ 17 टीम 23 लोकेशन पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस वक्त भी जानकारी के मुताबिक कई लोकेशंस पर ईडी की टीम मौजूद है। और जिस तरीके से कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया, स्टेट लेवल पे कंपनियां हैं, इसके अलावा इस कंपनी के जो कनेक्शन है वो दूसरे स्टेट से भी हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से रेड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई सस्पेक्ट लोगों से पूछताछ भी की जा रही है इस 23 लोकेशन में सर्च के दौरान। तो इससे इससे साफ इनकार नहीं किया जा सकता। जरूर कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से भी इसका कनेक्शन मिल सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस है और 23 लोकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं। अगर कंपनी या ये फ्रॉड छोटी होती तो तकरीबन 5 से 10 लोकेशन तक आकर सिमट जाती, लेकिन 23 लोकेशन का मतलब है तो कहीं ना कहीं ये नेक्सस बहुत ठीक है। बड़ा है। और क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार के साथ मतलब सरकार के साथ जीएसटी के नाम पर ये फ्रॉड पूरा हो रहा था जी। और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा ये मामला यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामले के को लेकर अब ईडी इस मामले की जांच करी तो कहीं ना कहीं नेक्सस बहुत बड़ा है और जल्द ही इसके कनेक्शन और सामने आ सकते हैं। जी। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो पत्रकार महेश लांगा समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद ईडी छापेमारी कर रही है 23 जगहों पर जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये मामला।